हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। आज हम माँ दुर्गा के 9 रूपों में जीवन के 9 गुण जानेंगे। हिंदू धर्म में नवरात्रि को शक्ति की उपासना का सबसे पवित्र पर्व माना जाता है। इस दौरान भक्त 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं। साल 2026 में चैत्र नवरात्रि 19 मार्च से 27 मार्च तक मनाई जाएगी, जिसमें हर दिन देवी के एक अलग स्वरूप की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि इन 9 रूपों से हमें जीवन के कई महत्वपूर्ण गुण सीखने को मिलते हैं, जो सफलता और आत्मिक शांति की राह दिखाते हैं। अगर हम माँ दुर्गा के 9 रूपों से मिलने वाली इन 9 जीवन मूल्यों को अपनाएं तो जीवन में सफलता, संतुलन और मानसिक शांति प्राप्त की जा सकती है। नवरात्रि सिर्फ पूजा का पर्व नहीं है, बल्कि यह आत्मिक शुद्धि और आत्मविकास का अवसर भी है। इस दौरान उपवास, ध्यान और पूजा के जरिए लोग अपनी नकारात्मकता को दूर करने और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। माँ शैलपुत्री सीख आत्मविश्वास। नवरात्रि के पहले दिन देवी शैलपुत्री की पूजा होती है। ये रूप हमें सिखाता है कि जीवन में आत्मविश्वास और स्थिरता बेहद जरूरी है। ब्रह्मचारिणी सीख तप और धैर्य। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। इनसे हमें संयम, तप और धैर्य की प्रेरणा मिलती है। चंद्रघंटा सीख साहस। देवी चंद्रघंटा शक्ति और वीरता का प्रतीक हैं। ये रूप हमें साहस और निडरता का आशीर्वाद संदेश देता है। कूष्मांडा सीख सकारात्मक ऊर्जा। देवी कूष्मांडा को सृष्टि की रचयिता माना जाता है। इनसे हमें सकारात्मक सोच और ऊर्जा बनाए रखने की सीख मिलती है। स्कंदमाता सीख प्रेम और करुणा। स्कंदमाता मातृत्व और करुणा का प्रतीक हैं। इनसे हमें दया, प्रेम और सहानुभूति का संदेश मिलता है। कात्यायनी सीख साहस और न्याय। देवी कात्यायनी अन्याय के खिलाफ खड़ी होने की शक्ति देती हैं। ये रूप हमें सत्य और न्याय के लिए संघर्ष करना सिखाता है। कालरात्रि सीख भय पर विजय। कालरात्रि देवी का रूप बुराई के विनाश का प्रतीक है। इनसे हमें भय को दूर करने और कठिनाइयों का सामना करने की प्रेरणा मिलती है। महागौरी सीख शुद्धता और शांति। महागौरी का स्वरूप शांति और पवित्रता का प्रतीक है। ये रूप हमें मन की शुद्धता और सादगी अपनाने की प्रेरणा देता है। माता रानी को खुश करने के लिए करें ये उपाय। नवरात्रि के दिनों में घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का तोरण लगाएं। इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। नवरात्रि के दौरान हर शाम घर के मुख्य द्वार पर लौंग के तेल का दीपक जलाना चाहिए। ये बेहद शुभ माना गया है। मान्यता है कि इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। नवरात्रि के दिनों में आप घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। घर में देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है। लौंग के उपाय। नवरात्र में लौंग के उपाय करना बहुत ही शुभ माना जाता है। लौंग एक तांत्रिक मसाला है, जिसका देवी पूजा में खूब प्रयोग होता है। इसके उपाय करने से विशेष मनोकामना भी पूर्ण हो जाती है। इस दिन अपनी उम्र के बराबर लौंग लें और काले धागे में बांधकर माला बना लें। नवरात्र में किसी भी दिन देवी को अर्पित करें। जब मनोकामना पूर्ण हो जाए तो माला को जल में प्रवाह कर दें। नवरात्र में देवी को चांदी की लौंग भी अर्पित की जाती है। एक जोड़ी चांदी की लौंग माता को अर्पित करें और बाद में उसे लाल कपड़े में बांधकर अपने पूजा स्थान पर रखें या मुख्य द्वार पर टांग दें। ऐसा करने से तंत्र मंत्र से जुड़ी बाधाएं दूर होने की मान्यता है। अधिकतर पूजा पाठ में देवी देवताओं को सुपारी अर्पित की जाती है। नवरात्र में सुपारी का एक खास उपाय बताया जाता है। मान्यता है कि इसके प्रयोग से शीघ्र विवाह के योग बन सकते हैं। इसके लिए एक पूरी सुपारी लें, जो टूटी हुई न हो। सुपारी जितनी बड़ी होगी, उतना ही अच्छा माना जाता है। इस सुपारी पर चारों तरफ सिंदूर लगा लें। इसके बाद इस सिंदूर लगी सुपारी को पीले कपड़े में रखकर माता दुर्गा को अर्पित करें और उनसे शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। सुपारी को पीले कपड़े में बांधकर देवी के सामने ही रहने दें। नवरात्र समाप्त होने के बाद उस सुपारी को कपड़े सहित अपने शयन कक्ष में रख लें। हल्दी का उपाय। पूजा पाठ में हल्दी का भी विशेष महत्व माना जाता है। हल्दी को एक रहस्यमयी और तांत्रिक मसाला भी कहा जाता है। मान्यता है कि हल्दी के प्रयोग से स्वास्थ्य और सुरक्षा दोनों प्राप्त होते हैं।
नवरात्र में किसी भी दिन माता को 2 गांठ हल्दी की अर्पित करें। इसके बाद माता के सामने श्री सूक्त का पाठ करें और देवी से धन संबंधी समस्याएं दूर करने की प्रार्थना करें। नवरात्र के बाद इन दोनों हल्दी की गांठों को लाल कपड़े में लपेटकर अपने धन स्थान या तिजोरी में रख दें। हर मुख्य नवरात्र यानी चैत्र और आश्विन नवरात्र, मार्च और अक्टूबर में पुरानी हल्दी को जल में प्रवाहित कर दें और नई हल्दी की गांठ रख लें। ऐसा करने से धन आने और बचत करने में आसानी होने की मान्यता है। पान के पत्ते का उपाय। पान का पत्ता भी बहुत पवित्र माना जाता है और पूजा में इसका काफी प्रयोग होता है। इसके कुछ विशेष उपाय भी बताए गए हैं। नवरात्र में किसी भी दिन 27 पान के पत्ते लें। ध्यान रखें कि पत्ते टूटे हुए न हो और उनकी डंडी लगी हो। इन पत्तों को लाल धागे में बांधकर एक माला बना लें। नवरात्र की किसी भी रात इस माला को देवी को अर्पित करें और शीघ्र रोजगार मिलने की प्रार्थना करें। जब रोजगार मिल जाए तो उस माला को जल में प्रवाहित कर दें। मान्यता है कि ऐसा करने से नौकरी या रोजगार से जुड़ी परेशानियां दूर हो सकती हैं। नारियल का उपाय। नवरात्र के समय बहुत से लोग देवी को नारियल अर्पित करते हैं और उसे फोड़ते हैं। नारियल को पूजा पाठ में संपन्नता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसे श्रीफल भी कहा जाता है। देवी की पूजा नारियल के बिना अधूरी मानी जाती है। नवरात्र में नारियल के एक उपाय से ग्रहों की खराब दशा से राहत पाने की मान्यता है। इसके लिए नवरात्र की किसी भी रात एक पानी वाला नारियल लें, जिसमें पानी और गिरी दोनों हों। इसे अपनी गोद में रखकर देवी के सामने बैठें। इसके बाद एक विशेष मंत्र का 1, 3, 5 या 11 माला जप करें।